Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिश्ते में बहुत टाइम से एक थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में आ गया है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी चाह क्या रही है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से चाहती क्या है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है और आपके समझने वाली रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी, जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से चाहती क्या है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये थर्ड पार्टी आखिर आपके पार्टनर से चाहती क्या है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से आखिर चाहती क्या है। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देन इज द विच का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, देन इज 8 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, देन इज 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज द वाइल्ड हंट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ एथेम्स का कार्ड है यहाँ पर। तो सबसे पहले थर्ड पार्टी के इरादों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन, एक डिसीजन बना पाओ। देखिए, जो कार्ड्स निकल कर आए हैं ये क्लियरली बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से प्यार नहीं चाहती, वो उनसे अटैचमेंट, लॉयल्टी या कंपेनियनशिप नहीं चाहती। वो चाहती है फायदा, पोजीशन, कंट्रोल, अटेंशन, ईगो वैलिडेशन। थर्ड पार्टी का फोकस लव पर नहीं है, कैप्चर पर है। वो चाहती है कि आपके जो पार्टनर हैं वो उनकी तरफ देखें, उन्हें चूज करें, उनकी तरफ झुक जाएं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ में एक ऐसी विक्ट्री चाहिए थर्ड पार्टी को जिसमें वो खुद को सुपीरियर महसूस कर सके। आपके पार्टनर उसके लिए एक प्राइज बन चुके हैं, एक कॉन्क्वेस्ट बन चुके हैं। पहला जो कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये इस रीडिंग का सबसे पहला सबूत है और ये कार्ड इतना सीधा संदेश देता है कि जैसे किसी ने हवा को धक्का देकर बदलाव को फोर्स किया हो। आपके रिश्ते में जो चेंजेस आए वो नेचुरल प्रोग्रेशन नहीं थे, ये एक आर्टिफिशियल स्पीड थी, एक झूठे मोमेंटम की फीलिंग। 8 ऑफ वैंड्स की इमेजिनरी में हमेशा एक तेजी होती है, एक अर्जेंसी होती है, जैसे कोई कह रहा हो कि अभी डिसाइड करो, अभी मूव करो, अभी रिएक्ट करो। और इस रीडिंग में ये अर्जेंसी थर्ड पार्टी की तरफ से आती हुई दिख रही है। ये वो एनर्जी होती है जहां कोई इंसान खुद जानता है कि अगर वक्त लंबा हो गया, अगर पार्टनर ने थोड़ा भी सोच लिया तो इस थर्ड पार्टी का प्लान फेल हो जाएगा, इसलिए वो सिचुएशन को फास्ट फॉरवर्ड कर देती है। आपके पार्टनर को ये सडनली कॉल करती है, अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस करती है, उन्हें ब्रेकडाउन की सिचुएशन में लेकर आती है, इमोशनल ब्रेकडाउन की सिचुएशन ये थर्ड पार्टी क्रिएट करती है, अननेसेसरली आपके पार्टनर की लाइफ में ड्रामा क्रिएट करती है। सब कुछ सिर्फ इसलिए ताकि आपके पार्टनर के पास सोचने का वक्त ना हो। अब ये कार्ड करता क्या है? कंफ्यूजन क्रिएट करता है। स्पीड की वजह से पार्टनर को लगता है कि चीजें नेचुरल फ्लो में बढ़ रही हैं, पर असल में उनके इमोशंस को पुश किया जा रहा है, स्टीयर किया जा रहा है। इस कार्ड का शैडो साइड ये बताता है कि थर्ड पार्टी इंटेंशनली मोमेंटम क्रिएट कर रही है ताकि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस नेचुरल लग सके। उन्होंने, यानी कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के माइंड में अर्जेंसी इंजेक्ट की है,
अभी रिस्पॉन्ड करना होगा, अभी जाना होगा, अभी के अभी उन्हें हेल्प चाहिए। आपके पार्टनर इस वजह से कंफ्यूज्ड मोड में रहते हैं क्योंकि अर्जेंसी की एनर्जीज उनके अंदर भर दी गई हैं, ताकि पार्टनर का इमोशनल बैंडविड्थ आपसे हटकर थर्ड पार्टी की तरफ जाए। एट ऑफ वैंड्स ये भी बताता है कि ये सब चीजें बहुत जल्दी हुई हैं, बेहद अननेचुरल तेजी से, और कोई भी अननेचुरल तेजी हमेशा किसी का फोर्स होती है। ये कार्ड सीधा कहता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो विलिंगली आपसे दूर नहीं गए, उन्हें पुश किया गया है, और ये अर्जेंसी की एनर्जीज चैनलाइज करने में इस थर्ड पार्टी ने अपना बहुत ज्यादा दिमाग लगाया है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कैलिसिस का कार्ड है। नाइट ऑफ कैलिसिस नॉर्मली एक ड्रीमी रोमांटिक सॉफ्ट एनर्जी होती है, बट थर्ड पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में ये कार्ड जो है वो एक चीज रिवील करता है कि रोमांस का मास्क पहनकर इमोशनल मैनिपुलेशन ये थर्ड पार्टी करती है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के सामने एक एम्पैथेटिक, अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग पर्सोना क्रिएट किया है, जैसे जिससे कि पार्टनर को लग सके कि ये थर्ड पार्टी जो है ये उन्हें समझती है, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को सूट करती है। लेकिन ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। ये कार्ड एक शैडो साइड को भी शो करता है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सामने एक फॉल्स चार्म, परफॉर्मेटिव अफेक्शन, शुगर कोटेड सिंपैथी क्रिएट कर रही है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के वीक मोमेंट्स को आइडेंटिफाई किया, जब वो इमोशनली वल्नरेबल थे, टायर्ड थे, कंफ्यूज थे, और उन मोमेंट्स को यूज करके उनकी जिंदगी में अपना इमोशनल फुटप्रिंट डाला है। नाइट ऑफ कैलिसिस यहाँ एक और चीज रिवील करता है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को एक फैंटेसी सेल की है, एक ऐसी कहानी जिसमें आपके पार्टनर हीरो बन गए और ये थर्ड पार्टी वो इंसान जो हमेशा उनके साथ खड़े रहती है। पर रियलिटी क्या यही है? इसमें किसी भी तरह का सोलफुल लव नहीं है। ये सिर्फ एक इमोशनल लैडर है जिसके स्टेप्स पर चढ़कर थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के दिल तक जाने का इल्यूजन मिल पाए। नाइट ऑफ कैलिसिस ये भी शो करता है कि ये एक फ्लैटरी बेस्ड मैनिपुलेशन है। थर्ड पार्टी ने पार्टनर को वो सुनाया जो वो सुनना चाहते थे, ना कि वो जो सच था। इस कार्ड की सबसे गहरी जो सच्चाई है वो ये है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को प्यार नहीं करती है, ये सिर्फ आपके पार्टनर को बदलकर अपना वर्जन आपके पार्टनर की लाइफ में क्रिएट करना चाहती है। आपके पार्टनर इस इल्यूजन को पहचान नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये थर्ड पार्टी तेजी से चीजों को पुश कर रही है। इसलिए यहां पर आपको आपके पार्टनर बहुत लेवल पर गलत नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ खुद इमोशनली इन्वॉल्व हो गए हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये सबसे स्ट्रैटेजिक कार्ड है। ये कार्ड ये दिखाता है कि जो ये थर्ड पार्टी है इसने आपके पार्टनर की लाइफ में एंट्री बहुत अलग तरीके से ली है। ये एंट्री एक्सीडेंटल नहीं थी, ये प्लान्ड थी। पेज हमेशा ऑब्जर्वेशन करता है, रिसर्च करता है, छोटी छोटी बातों को नोट करता है, और इस केस में थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का रूटीन, उनकी वीकनेस, उनका इमोशनल पैटर्न सब स्टडी किया। थर्ड पार्टी ने देखा कि जो आपके पार्टनर हैं वो कब थकते हैं, कब वल्नरेबल होते हैं, कब उन्हें इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, कौन से टॉपिक्स उन्हें ट्रिगर करते हैं और कौन सी कन्वर्सेशन उन्हें सूट करती है। पेज ऑफ पेंटिकल एक स्टूडेंट एनर्जी भी होती है, बट इस रीडिंग में ये स्टूडेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी एनर्जी बनकर आया है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के माइंडसेट को डिकोड किया, उनके इंटरेस्ट, उनके ड्रीम्स, उनके वूंड्स और उन सब का एक ब्लूप्रिंट क्रिएट किया। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कुछ ऐसा फील कराया कि मैं तुम्हारी दुनिया को समझती हूँ या समझता हूँ, लेकिन वो समझ नहीं रहा है, ना रही है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है। इस कार्ड का दूसरा लेयर ये बताता है कि थर्ड पार्टी ने स्लो इन्फिल्ट्रेशन की, कभी एक मैसेज, कभी एक एडवाइस, कभी एक कॉम्प्लीमेंट, कभी एक इमोशनल मेल्ट डाउन, हर स्टेप केयरफुली टाइम था। पेज ऑफ पेंटिकल्स का ये मैसेज भी है कि कुछ भी अचानक से नहीं हुआ, सब कुछ सोच समझकर कैलकुलेट करके किया गया है, और ये कैलकुलेशन सिर्फ एक ही चीज के लिए नहीं थी,
ये कैलकुलेशन मल्टीपल चीज के लिए थी, लेकिन एक चीज पर फोकस किया कि आपके पार्टनर की एनर्जी फील्ड में अपनी जगह बनाना। थर्ड पार्टी ने पेशेंस से ब्रिक बाय ब्रिक एक इमोशनल स्ट्रक्चर बिल्ड किया जिसमें वो अपनी जगह सिक्योर कर सके, पर यह स्ट्रक्चर सच नहीं था। ये स्ट्रक्चर इस थर्ड पार्टी ने एनर्जेटिक फील्ड चेंजेस के बेसिस पर बनाया, लेकिन आपके पार्टनर को ये स्ट्रक्चर में बहुत सारी रियलिटी नजर आ रही है क्योंकि सब चीजें बहुत तेजी से हो रही हैं। सो यहाँ पर ये बात समझ आ रही है कि आपके पार्टनर इंटेंशनली इस थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व नहीं हुए। किस तरीके से इन्वॉल्व हुए हैं वो मैं आपको धीरे धीरे समझाती चली जा रही हूँ। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी कि अपने पार्टनर को पॉजिटिवली बूस्ट करने के लिए, ताकि वो इस थर्ड पार्टी की सच्चाई को समझ सकें, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज विद हार्ट साइन जरूर टाइप कीजिए। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। नॉर्मली ये एक नर्चरिंग, इंट्यूटिव, लविंग एनर्जी होती है, बट इस रीडिंग में ये कार्ड अपना शैडो फॉर्म दिखा रहा है। यहाँ थर्ड पार्टी ने अपने आप को एक एम्पैथेटिक, अंडरस्टैंडिंग फिगर के रूप में प्रोजेक्ट किया है, जैसे वो इमोशनल हीलर हो, जैसे वो आपके पार्टनर के दर्द को फील करते हो, जैसे वो उनके इमोशन को वैलिडेट करते हो। देखियो, यहाँ पर मैं आपको करते हो बोल रही हूँ, इसका मतलब मैं किसी मेल या फीमेल को रेफर नहीं कर रही हूँ, मैं इस थर्ड पार्टी एनर्जी को रेफर कर रही हूँ। आपके केस में ये थर्ड पार्टी मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये एम्पैथी नहीं है, ये एक इमोशनल मिमिक्री है। क्वीन ऑफ कैलिसेस का डार्क साइड होता है मिरर इमोशंस। वो फ्रंट पर वही फीलिंग शो करती है जो सामने वाला इंसान ढूंढ रहा होता है। आपके पार्टनर को अगर पीस चाहिए था तो वो पीस शो करने का दावा कर रही थी। आपके पार्टनर को अगर वैलिडेशन चाहिए थी तो वैलिडेशन बन गई। आपके पार्टनर को अगर सिंपैथी चाहिए थी तो इस थर्ड पार्टी ने सिंपैथी शो की। पर इसका पर्पस हील करना नहीं था, इसका पर्पस था उनके इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट करना, ताकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट फील करवाए, और यही इस थर्ड पार्टी ने किया। इस कार्ड का एक साइकिक एंगल भी है। यहां पर वो साइकिक एंगल एक्टिवेट कर दिया गया है, ये भी नजर आ रहा है। थर्ड पार्टी को पता चल रहा था कि आपके जो पार्टनर है वो किस मूड में है, कब उनका गार्ड डाउन है, कब उन्हें किसी की जरूरत है। ये इंट्यूशन नहीं थी, ये एनर्जेटिक ट्रैपिंग थी। इस कार्ड का सबसे डेंजरस साइन है क्रिएटिंग इमोशनल डेट, जो इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया है। वो आपके पार्टनर की प्रॉब्लम्स को सुनकर उन्हें फील कराती थी कि मैं ही तुम्हें समझ सकती हूँ, और धीरे धीरे पार्टनर को ऐसे लगने लगा कि उन्हें उनकी नीड पड़ रही है। पर ये रियल इमोशनल कनेक्शन नहीं था, ये डिपेंडेंसी ट्रैप था, और इस ट्रैप का सिर्फ एक ही पर्पस था, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना, जो कि इस थर्ड पार्टी ने बखूबी किया है। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि अपने पार्टनर के ऊपर शक करना बंद कर दीजिए। आपके पार्टनर की लाइफ में एग्जैक्टली क्या हो रहा है उसे अब मैंने डिटेल से बताना शुरू कर दिया, ताकि आप और डिटेल में समझ पाए। जब मैं ऊपर ऊपर से आपको बातें बता रही थी इतने टाइम से, आपको ऐसा लग रहा था कि मैम आप अपनी साइड से बात करें, अब तो मैंने आपको एनर्जी में इतनी सारी डिटेलिंग्स देनी शुरू कर दी है। यहाँ पर द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है। ये इस रीडिंग का वो कार्ड है जो चुप रहकर सबसे ज्यादा बोलता है। ये एक स्टोन, एक मार्कर, एक एंकर एनर्जी है। और टैरो में जब भी ये थर्ड पार्टी प्लेसमेंट में आता है ना, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, किसी ने आपके रिश्ते के पाथ में जानबूझकर एक एनर्जेटिक ब्लॉक इंस्टॉल किया है। स्टैंडिंग स्टोन क्या रिप्रेजेंट करता है? कुछ फिक्स्ड रिचुअल्स, एंसेस्ट्रल इंटरफेरेंसेस, एनर्जेटिक सीलिंग्स, डेट बेस्ड बाइंडिंग्स। इस कार्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि थर्ड पार्टी ने सिर्फ इमोशनल मैनिपुलेशन नहीं की, थर्ड पार्टी ने एक फिक्स्ड एनर्जेटिक पॉइंट क्रिएट किया है जिसे तोड़ना आसान नहीं होता। जब कोई इंसान रिपीटेडली इंटेंशन सेट करता है, तुझे मेरे पास ही आना है, हम दोनों एक ही होंगे, आप दोनों अलग हो जाओ, तो वो इंटेंशन आंखों से नहीं दिखती, पर एनर्जी फील्ड में एक नॉच बन जाता है। स्टैंडिंग स्टोन वही नोच है।
इससे एक और चीज समझ आती है, थर्ड पार्टी ने ये काम एक बार नहीं किया, ये एनर्जी रेपिटेटिव एनर्जी वर्क है और ये बार बार इसलिए किया जा रहा है ताकि ये परमानेंट असर दिखा सके। किसी जगह पर इस थर्ड पार्टी ने कोई सिंबल रखा हो सकता है, किसी दिन उन्हें एफर्मेशन बोली हो सकती है, किसी फेज में उन्होंने कैंडल रिचुअल किया हो सकता है और आपके पार्टनर की एनर्जी के आसपास एक इनविजिबल वॉल बिल्ड हो गई है। इसी को ही अलग अलग फेजेस में भी किया जाता है, जैसे डार्क एनर्जी या ब्लैक एनर्जी कहा जाता है। इस कार्ड की एक सेकेंड लेयर भी दिख रही है कि थर्ड पार्टी को ये लगता है कि मैं डिजर्व करती हूँ जो मैं चाहती हूँ। ये एंटाइटलमेंट ही स्टैंडिंग स्टोन की कोल्ड वाइब्रेशन बन जाती है। स्टैंडिंग स्टोन ये भी रिवील करता है कि आपका पार्टनर इस सब में कंफ्यूज्ड हो गया है। उन्हें समझ नहीं आता है कि एक तरफ आपका प्योर कनेक्शन है और दूसरी तरफ एक आर्टिफिशियल पुल जो उन्हें समझ नहीं आ रहा। स्टैंडिंग स्टोन की प्रेजेंस मीन करती है कि ये ब्लॉकेज रिमूव करना ही रिश्ते को रिवाइव कर सकता है, वरना आपके पार्टनर कभी भी क्लैरिटी को फील ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपके पार्टनर और आपके रिश्ते में एक स्टोन का काम ये थर्ड पार्टी कर रही है, ये चीज क्लियरली नजर आ रही है। यहां पर द वाइल्ड हंट का कार्ड है। वाइल्ड हंट इस पूरी रीडिंग का सबसे एक्सप्लोसिव कार्ड है। इस कार्ड में सिर्फ एक इंसान का इंटरफेरेंस नहीं होता, यहाँ पर मल्टीपल एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं। ये दिखाता है कि थर्ड पार्टी ने खुद को अकेला नहीं रखा। इस थर्ड पार्टी के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसी एनर्जीज हैं या कुछ ऐसी इंटेंशंस हैं जिनके प्लान को सपोर्ट कर रही थी। इस थर्ड पार्टी के प्लान को सपोर्ट करने वाली मल्टीपल एनर्जीज हैं। वाइल्ड हंट एक क्योटिक, टियरिंग डाउन, फोर्सफुल वाइब्रेशन होती है। इस एनर्जी का काम होता है स्ट्रक्चर को तोड़ना, फाउंडेशन को हिलाना, रिलेशनशिप को क्रैक करना। आपके रिश्ते में जो ये सडन कॉन्फ्लिक्ट्स, जो फाइट्स, जो किसी बात से स्टार्ट ही नहीं होनी चाहिए थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो बाद में अनरियल लगती हैं, वो इमोशनल स्टॉर्म्स जिनका लॉजिक नहीं होता, ये सब वाइल्ड हंट का आउटकम है। इस कार्ड का एक गहरा लेयर होता है ग्रुप इंटेंशन। या तो थर्ड पार्टी के आसपास लोग उन्हें एनकरेज कर रहे थे, हाथ से मत जाने देना, ट्राई करते रहो, या फिर थर्ड पार्टी के घर या एंसेस्ट्री में कोई ओल्ड रिसेंटमेंट बेस्ड एनर्जी सर्कुलेट हो रही थी। इसका मतलब थर्ड पार्टी हो सकता है कि अकेली ना हो, इसकी मदद कोई और पर्सन कर रहा है। वाइल्ड हंट हमेशा कुछ पुराना तोड़कर ही नया बनाता है और इस केस में थर्ड पार्टी ने आपका रिश्ते का बैलेंस हिलाया ताकि आपके पार्टनर इमोशनली अनस्टेबल हो जाए और उस अनस्टेबिलिटी का फायदा वो उठा सके। इस कार्ड की सबसे डेंजरस बात है कि इट फोर्सेस रिएक्शन। आपके पार्टनर इंपल्सिव हो जाते हैं, आप हर्ट हो जाते हैं, कन्वर्सेशन डिरेल हो रही है और जब आपके पार्टनर इंपल्सिव स्टेट में होते हैं तब वो क्लैरिटी से काम नहीं ले पाते हैं और वहीं थर्ड पार्टी का एडवांटेज होता है। वाइल्ड हंट का सॉल्यूशन सिंपल नहीं होता, इस एनर्जी को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, कट करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है या सील करना पड़ता है। अगर ये नहीं किया गया तो ये क्योस टाइम टू टाइम रिटर्न ही करता रहेगा और ये टावर मूवमेंट आपके रिलेशनशिप में चलता ही चला जाएगा। तो जितना आसान आपको ये चीज लगती है ना कि डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट हो गया है, ब्लैक मैजिक हो गया, रिचुअल्स हो गए हैं, स्पेल वर्क हो गया है, इसको तो हम खुद ब खुद तोड़ लेंगे, उतना आसान नहीं है। इसीलिए मैं आपको अभी भी सजेस्ट करती हूँ कि आप में से जो लोग अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और अपने रिश्ते के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, आपको पता है कि आपके पार्टनर ऐसे नहीं है बट ये थर्ड पार्टी जो आपके पार्टनर के साथ जुड़ी है वो डेफिनेटली ऐसी है, तो आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगी कि आप किसी के साथ भी रीडिंग बुक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको मेरे साथ ही बुक करनी है।
आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे कोई पर्सन नहीं आएगा जो मुझसे ये डायरेक्टली ये पूछेगा कि हीलिंग के मैम क्या प्राइसेस हैं। ऐसा नहीं होता है। नो डाउट आपकी ब्लॉकेजेस सेम हो सकती हैं, लेकिन इनकी इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। तो पहले रीडिंग बुक कीजिए, रीडिंग में ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 10 ऑफ वैंड्स पार्टनर के ऊपर डाला हुआ वो बोझ दिखाता है जिसका उन्हें कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। एक हैवी प्रेशर जो उन्हें इमोशनली थका देता है और इस थकान का रियल सोर्स उन्हें समझ नहीं आता। थर्ड पार्टी इस कार्ड में एक स्ट्रैटेजी फॉलो करती हुई दिख रही है कि आपके पार्टनर को ओवरलोड कर दिया जाए, उन्हें एग्जॉस्ट कर दिया जाए और उनके रेजिस्टेंस को तोड़ दिया जाए। इसीलिए जब आप बार बार ये चीज कहते हैं ना कि हमारे पार्टनर हमारे पास वापस क्यों नहीं आ रहे, अगर इतनी पेनफुल एनर्जीज में है तो वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, उनको इतना ज्यादा एग्जॉस्ट कर दिया गया है ना कि वो रेजिस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, 10 ऑफ वैंड्स एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें इंसान इतना टायर्ड हो जाता है कि वो राइटफुल डायरेक्शन को छोड़कर इजी एस्केप चूज करता है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इंफॉर्मेशन से, ड्रामा से, इमोशनल डिपेंडेंसी से, गिल्ट से, टीयर्स से भर दिया है। आपके पार्टनर एक वक्त पर इमोशनली कोलैप्स हो गए थे। उन्हें लगा कि मैं हर तरफ से प्रेशर में हूं, मुझे शायद सरेंडर कर देना चाहिए। थर्ड पार्टी ने यह फॉर्मूला यूज किया कि ब्रेक हिम डाउन देन बिकम हिज कंफर्ट सोर्स। ये एक क्लासिक इमोशनल डोमिनेशन पैटर्न होता है। 10 ऑफ वैंड्स एक और लेयर रिवील करता है। आपके पार्टनर एक्चुअली थर्ड पार्टी से थक चुके हैं। उन्हें वो कांस्टेंट लोड, रिपीटेड एक्सपेक्टेशन और इमोशनल डिपेंडेंसी अब अच्छी नहीं लगती है, पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि वो ये लोड किसी और का नहीं, ये थर्ड पार्टी का इंटेंशनली क्रिएट किया हुआ बर्डन है। इस कार्ड का ये भी मैसेज है कि आपके पार्टनर कभी कभी थर्ड पार्टी को चूज नहीं करते, बट वो ओवरलोड के फेस पर चूज करना पड़ता है उन्हें शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए। पर रियल रिलीफ उन्हें तब मिलेगा जब आप इस एनर्जी को उनके फील्ड से हटा देंगे, अदरवाइज वो इसी लोडेड एनर्जी में रहेंगे। यहाँ पर द मून का कार्ड है। इस रीडिंग का साइकिक सबसे पावरफुल कार्ड है। ये इल्यूजन क्रिएट करता है, फियर इंजेक्ट करता है और परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करता है। इस कार्ड से ये कंफर्म होता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस को टारगेट किया है। ये डायरेक्ट ब्लैक मैजिक को इंडिकेट कर सकता है और ये इस चीज को भी इंडिकेट करता है कि आपके पार्टनर के अंदर कांस्टेंट नेगेटिव थॉट्स को फीड किया जाता है, उनके अंदर डाउट्स क्रिएट किए जाते हैं, उनके ड्रीम्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है, साइलेंट एक्सपेक्टेशंस आपके पार्टनर से रखी जाती हैं और आपके पार्टनर के अंदर ये बिल्ड किया जाता है कि आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्टेशंस रखें, उनके अंदर एक गिल्ट लूप बनाई जाती है। आपके पार्टनर को ये लगने लगा है कि आप उन्हें समझ नहीं रहे हैं, आप दूर होते चले जा रहे हैं, आप उन्हें जज कर रहे हैं, जबकि रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। मून इल्यूजन्स का किंग होता है, वो रिफ्लेक्शंस दिखाता है, रियलिटी नहीं। इस कार्ड का मोस्ट डेंजरस लेयर नाइट टाइम इमोशनल इन्फ्लुएंस, पार्टनर का स्लीप डिस्टर्ब होना, उन्हें अजीब ड्रीम्स, अनएक्सपेक्टेड एंजाइटी या सडन ओवरथिंकिंग होना, ये सब इस मून कार्ड की हाइपर एक्टिवेशन के साइन है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर का बिहेवियर आपके खिलाफ नहीं था, बट वो किसी एक्सटर्नल इमोशनल फॉग का रिजल्ट रहा है। आपके पार्टनर आपके अगेंस्ट टर्न नहीं हुए हैं, लेकिन उनके अंदर एक इमोशनल फॉग को क्रिएट किया गया जिसकी वजह से वो आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और जब एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती है तो आपको जज करने लगते हैं। ये कार्ड एक साइकिक सर्विलेंस को भी सजेस्ट करता है कि थर्ड पार्टी को पता चल रहा था कि आपके पार्टनर कब इमोशनली वीक हो रहे हैं। आपके रिश्ते का एसेंस ग्लो करता था, पर मून की शैडो ने उस ग्लो को धुंधला किया। लेकिन याद रखिए, मून कभी परमानेंट नहीं होता। सुबह होते ही इल्यूजन्स टूट जाते हैं और वो सुबह तब आएगी जब आप ही उनसे ये फॉग क्लियर करवाएंगे। मतलब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को खुद छोड़ेंगे, लेकिन तब छोड़ेंगे जब वो अपनी एनर्जी में वापस आएंगे, और अपनी एनर्जीज में उन्हें वापस लाने के लिए आपको ही एफर्ट्स लगाने होंगे। यहाँ पर द विच का कार्ड है। ये वो कार्ड है जिसका आप इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस कार्ड के आते ही पूरी रीडिंग का हिडन ट्रुथ सरफेस पर आ जाता है। ये कार्ड ये कंफर्म करता है
कि इंटेंशनल एनर्जी वर्क आपके रिलेशनशिप में हुआ है। आपके पार्टनर के रिश्ते को डिस्टर्ब करने के लिए थर्ड पार्टी ने कुछ रिचुअल्स किए हैं। ये हमेशा काला जादू या ब्लैक एनर्जी, डार्क एनर्जी, मैजिक डस्ट, इस तरह की चीजें यूज करती है। ठीक है, इसके साथ साथ कई केसेस में कैंडल रिचुअल, सेल्फ लव, इन्वर्जन स्पेल्स, बाइंडिंग वर्ड्स, मिरर वर्क, अट्रैक्शन ऑयल्स, मून फेस एफर्मेशंस, हेयर और नेल सिंबॉलिक वर्क, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। ये कार्ड हमेशा एक चीज बोलता है कि समवन न्यू एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग, मतलब थर्ड पार्टी जो कुछ भी यहाँ पर करती है वो इंटेंशनली कर रही है। ये ऐसा नहीं है कि इस थर्ड पार्टी ने कोई तुक्का मारा, ठीक है, ये कोई ट्रायल एंड एरर नहीं था, इसने इंटेंशनली किया। इस थर्ड पार्टी को किसी से गाइडेंस मिली, इसने कॉन्शियसली आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज किया, और एक बार नहीं किया, मल्टीपल टाइम्स कर रही है। आपके रिश्ते पर फुल मून, नो मून का बहुत गहरा असर होता है, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी इन्हीं दिनों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करती है, बिकॉज इन दिनों पर ही इमोशंस फ्लक्चुएट होते हैं ज्यादा, क्योंकि मून जो है वो इमोशंस का कारक होता है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के इमोशनल बॉडी, एनर्जेटिक बॉडी, मेंटल रिसेप्टिविटी को टारगेट किया है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ईयर फील्ड में अपना एनर्जेटिक सिग्नेचर डालने की कोशिश की। इसका क्या इफेक्ट होता है? इसका ये इफेक्ट होता है कि इंसान अननेसेसरली उनके बारे में सोचता है और बिना रीजन उनके मैसेजेस एंटरटेन कर लेता है। ठीक है, ये भी एक तरह का रिचुअल होता है। आपके पार्टनर बेवफा नहीं है, वो एनर्जेटिकली कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि थर्ड पार्टी को किसी से गाइडेंस मिल रही थी और आज भी मिल रही है। ये उनकी पर्सनल स्किल नहीं है बल्कि बोरोड स्किल है। लेकिन विच कार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज क्या होता है? सोचिए, जिस तरह एक स्पेल किसी कनेक्शन को डिस्टॉर्ट करता है, उसी तरह एक रिमूवल स्पेल या एक रिमूवल रिचुअल उस डिस्टॉर्शन को खत्म कर सकता है। यानी हीलिंग पॉसिबल है, क्लियरिंग पॉसिबल है, रीयूनियन पॉसिबल है, लेकिन बिना रिमूवल के ये डिस्टॉर्शन नहीं हो पाएगी। इसलिए यहां पर आपका रोल आता है, क्योंकि आपके पार्टनर को ये बातें समझ नहीं आएंगी। आप चाहे जितना मर्जी अपने पार्टनर को कुछ भी समझाने की कोशिश करते रहें, आपके पार्टनर ये बातों को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगला कार्ड है एट ऑफ एथेम्स का कार्ड है। एट ऑफ एथेम्स इस रीडिंग का साइकोलॉजिकल कार्ड है, और ये कार्ड एक ही चीज सीधे और साफ शब्दों में बोलता है, आपके पार्टनर को मेंटली बाइंड किया गया है। बंधन जो दिखते नहीं पर उनका प्रेशर आपके पार्टनर को महसूस होता है। जिस तरह किसी के थॉट्स बार बार एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे किसी ने उनके माइंड के आसपास इनविजिबल फेंसेस लगा दिए हों। एट ऑफ एथेम्स वही दिखाता है। ये कार्ड मेंटल एग्जॉशन नहीं, मेंटल इम्प्रिजनमेंट दिखाता है। आपके पार्टनर को लगने लगा है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उनका पाथ ऑलरेडी डिसाइडेड है। ये थॉट्स उनके खुद के नहीं होते हैं, ये इम्पोज थॉट्स होते हैं। एट ऑफ एथेम्स बता रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के माइंड में नैरेटिव इंजेक्ट किया है। आपके बिना वो इनकम्प्लीट है, वो ही उनकी ट्रू सपोर्ट सिस्टम है, उन्हें आपसे दूर रहना चाहिए। ये डायरेक्टली ब्लैक मैजिक नहीं होता है, कभी कभी रेपिटेटिव फियर बेस्ड कन्वर्सेशन, कांस्टेंट गिल्ट फीडिंग और इमोशनल एंट्रैपमेंट भी इंसान को मेंटल केज में डाल देता है। ठीक है, पहले एनर्जी चेंज कर दो, उसके बाद ये मेंटल केज क्रिएट कर दो। ठीक है, तो ये कार्ड डार्क एनर्जी को इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये मेंटल केज को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन आपके पार्टनर इतने वीक कैसे हुए कि वो इस मेंटल केज में कैद हो जाए? वो डार्क एनर्जी के इम्पैक्ट से हो। आपके पार्टनर को लगने लगा है कि वो थर्ड पार्टी से डिस्टेंस बनाएंगे। जैसे ही वो इस तरह की एनर्जीज में आते हैं, तो आपके पार्टनर को ये फील होने लगता है कि अगर ये डिस्टेंस बन गया तो कुछ और बुरा हो जाएगा। ये इरेशनल फियर ही एट ऑफ एथेम्स का सिग्नेचर होता है। आप सोचिए कि इंसान जो नेचुरली लविंग, बैलेंस्ड, काम होता है, वो अचानक से ओवरथिंकिंग, इनडिसीजन और एंजाइटी का शिकार हो जाए। ये तभी होता है जब कोई उनके एनर्जी फील्ड को कॉम्प्रोमाइज कर देता है। एट ऑफ एथेम्स का मैसेज है कि आपके पार्टनर ट्रैप्ड नहीं है, उन्हें ट्रैप्ड फील करवाया गया है। यानी बंधन टूट सकते हैं, माइंड क्लियर हो सकता है, चॉइस वापस आ सकती है, लेकिन ये तभी होगा जब आप उनके एनर्जी फील्ड से ये बाइंडिंग रिमूव करेंगे।
द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ एथेम्स का कार्ड है। सच की तलवार जो रिश्ते को तोड़ती नहीं पर अंधेरे को काट कर राह खोलती है। ये कार्ड इस रीडिंग का टर्निंग पॉइंट है। ये वो मोमेंट है जब ट्रुथ फॉग को चीर कर निकलता है, जब इल्यूजन्स गिर जाते हैं, जब ब्लैक मैजिक का इफेक्ट फेल होना शुरू हो जाता है। एस एक न्यू बिगनिंग है, पर ये कोई सॉफ्ट बिगनिंग नहीं है। ये एक शार्प, डिसिसिव, फेट ऑल्टरिंग क्लैरिटी होती है। आपके पार्टनर के माइंड में एक मूवमेंट आएगा जब उन्हें लगेगा कुछ तो गलत चल रहा है। मुझे पता नहीं मैं किस वजह से ऐसा बिहेव कर रहा हूँ, मेरे डिसीजंस मेरे जैसे लग ही नहीं रहे हैं। ये अभी भी कभी कभी ये मूवमेंट आता है। ये एस ऑफ एथेन का पावरफुल स्ट्राइक होता है। इस कार्ड का हिडन मैसेज ये होता है कि ट्रुथ विल रिवील इटसेल्फ सडनली। ये रिवील एक कन्वर्सेशन से हो सकता है, एक ड्रीम से हो सकता है, गिल्ट ट्रिगर से हो सकता है, या किसी थर्ड पर्सन से सुना हुआ एक सेंटेंस जिससे पार्टनर का इंटरनल चेन ब्रेक हो जाए। एस ऑल्सो मीन्स कटिंग कॉर्ड्स, जो डिपेंडेंस थर्ड पार्टी ने क्रिएट किए, जो मेंटल ट्रैप उन्होंने बिल्ड किया, जो इमोशनल फॉग उन्होंने फैलाया। एस उन सबको एक ही स्ट्राइक में ब्रेक करता है। Ace comes when the soul says, I want to return home. और होम पार्टनर के लिए आप हो, आप ही वो सेफ वाइब्रेशन हो जहां उनका हार्ट रिलैक्स करता है, जहां उनकी सोल ग्राउंडेड फील करती है, जहां उनकी क्लैरिटी शेप लेती है। एस ऑफ एथेम गारंटी करता है कि अगर आपके रिश्ते में हीलिंग हो जाए तो आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आ जाएंगे। 90 डिग्री टर्न नहीं, 180 डिग्री का टर्न होगा। और ये कार्ड रीयूनियन का स्टार्ट पॉइंट होता है। तो रीयूनियन पॉसिबल है आपके रिलेशनशिप में इस थर्ड पार्टी के इंटेंशंस के बावजूद भी, लेकिन उसके लिए क्या चीजें क्रिएट करनी होंगी, कैसे काम करना होगा, वो सब चीजें मैंने आपको बताया। अब मैं आपको वो सबसे क्रूशियल पार्ट बताती हूँ जो इस पूरी रीडिंग को कंप्लीट करता है। फुल मून और नो मून दो फेजेस होते हैं जहां रिचुअल एनर्जी सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। और इस रीडिंग में द मून, द विच और स्टैंडिंग स्टोन का जो ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना, ये थर्ड पार्टी ने मून फेजेस को यूज किया है, ये नजर आ रहा है। फुल मून पर एम्प्लीफिकेशन, इमोशनल हाईजैकिंग होती है। फुल मून पर इमोशंस एम्पलीफाई हो जाते हैं, लोग जो फील करते हैं उसकी इंटेंसिटी डबल हो जाती है। और अगर कोई इंसान फुल मून पर इंटेंशन सेट करता है तो वो इंटेंशन पार्टनर के इमोशनल फीड को ट्रिगर करता है, जो कि ये थर्ड पार्टी कर रही है। आप नोटिस करते होंगे फुल मून के आसपास आपके जो पार्टनर है वो ज्यादा इरिटेट, ज्यादा कंफ्यूज या ज्यादा डिस्टेंट हो जाते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये मून एम्प्लीफिकेशन होता है जिसका पूरा इस्तेमाल ये थर्ड पार्टी करती है। नो मून या न्यू मून सीलिंग स्पेल्स या हिडन रिचुअल्स के लिए होता है। नो मून एनर्जी जो है वो डार्क, साइलेंट, एम्प्टी एनर्जी होती है और ये एनर्जी रिचुअल सीलिंग के लिए यूज की जाती है। इस फेज में बाइंडिंग स्पेल पावरफुल होते हैं, साइलेंट इंटेंशन ज्यादा होल्ड करती हैं, इमोशनल कंफ्यूजन डीपन होती है और सबकॉन्शियस ट्रिगर एक्टिवेट होते हैं। आप सोचिए अगर थर्ड पार्टी ने फुल मून पर इमोशंस एम्पलीफाई किए और नो मून पर बाइंडिंग किया, पार्टनर का जो आपका माइंड है वो एक लूप में फंसा हुआ होता है। इमोशन हाई, फिर कंफ्यूजन, फिर फियर, फिर गिल्ट, फिर इमोशनल डिपेंडेंस। इसलिए जो आपके पार्टनर है वो कभी काम, कभी डिस्टेंट, कभी लविंग, कभी कोल्ड आपको लगते होंगे। उनका बिहेवियर उनका नहीं होता है, मून साइकिल ड्रिवन एनर्जी इंटरफेरेंस होती है। ठीक है, सो अपने रिलेशनशिप को बचाना आपके अपने हाथ में है। अगर आप अपने रिलेशनशिप का इसी तरीके से तमाशा बनना देखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर इस थर्ड पार्टी की इंटेंशंस आप दोनों को एक दूसरे से दूर करने की ही है। साथ साथ में मैं आपको गाइडेंस भी देती आई हूँ, तो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मैं आज नहीं पिक करूंगी। सो आपका रिश्ता है, आपको बचाना है नहीं बचाना है, इस रिश्ते को बर्बाद करना, वो चॉइस आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो।
अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.